3 हैं तो 3 ही का पढ़ लो, 4 हैं तो 4 ही का पढ़ लो, ऐसा कोई आगम कह रहा है क्या? नहीं कह रहा है ना। तो फिर पूरा प्रतिकोण करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। तद विषय दोष हुए हों तो अभी हमसे तो दोष ही नहीं हुए, अब हम काहे का प्रतिकोण करें? हम तो आज विहार किया ही नहीं, अब ईर्य प्रतिकोण काहे का? आज तो उपास किया है, तो वो गोचर प्रतिकोण किसका क्यों करें? ये कोई तर्क के विषय नहीं देते। हुए हों, आगम गाथा कह रहे हैं, हुए हों ना हुए हों, किए हों ना किए हों, लेकिन प्राय प्रतिकोण तो प्रतिकोण है, वो पूरा का पूरा ही करना चाहिए। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से ना कम करना चाहिए और ना अधिक अपनी तरफ से जोड़े भी ना, वो भी नहीं करना चाहिए। क्यों? तुमसे बड़े बड़े विद्वान आचार्य लोग आज तुम्हारे से पहले अनेक आचार्य हो गए, अनेक आचार्य हो गए। जितना तुम समझ रहे हो, जितने तुम अपने पास तर्क हैं, उससे भी बड़े बड़े तर्कशील आचार्य हुए, बड़े बड़े ज्ञान वाले आचार्य हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी ने कोई कम नहीं किया, ना किसी ने कोई अधिक किया। जब उन्होंने कुछ कम अधिक नहीं किया तो अपन भी कम अधिक करने के अधिकारी नहीं। कभी ये कम हीनाधिक नहीं करना चाहिए, कोई बदलाना नहीं चाहिए, बदलाव नहीं करना चाहिए, जो है पूरा करो। कर भी लिया तो क्या दोष है? अब बहुत सारे बातें ऐसी आती हैं जो चतुर्थकालीन आचार्यों में साधुओं में संभव हो सकते थे, दोष है ना, लेकिन क्या वो उनको सब निकाल दें क्या? उसको पढ़ना बंद कर दें क्या? नहीं करो, नहीं लगते हो तो है ही नहीं, हो तो बात ही नहीं है। नहीं तो भी अपन को प्रायश्चित वगैरह प्रतिकोण वगैरह करना चाहिए। बड़ा प्रतिकोण करते हैं ना, अब पढ़ो ग्रीक अंदर दुर्गे सुए बसंत, सभी पाठ पढ़ रहे हैं, योगी भक्ति आती, कहीं कोई भी भक्ति आती है, तो भी अपन को प्रायश्चित तो आलोचना होना ही चाहिए। प्रतिकोण में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पुरीं चरिमादुजम्हा चलचित्ता जीव मोह लखाय, तो सब परिक्रमणम अंधलय घोड़े दिठंतो। पुरीं चरमादु, पुरीं यानी पहले, चरम यानी अंतिम। तीर्थंकर के काल में होने वाले जो शिष्य हैं वो कैसे हैं? चलचित्ता हैं। कैसा चित्त है उनका? चंचल चित्त है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रह पाते हैं, स्थिरता से बैठ नहीं पाते हैं, स्थिरता से बात नहीं कर पाते, अपनी अपनी मर्यादा से चल चित्त है। तो आदिनाथ भगवान के समय के शिष्य बहुत सरल प्रकृति के व्यक्ति थे, तो भी चल चित्त थे, और महावीर भगवान के समय के शिष्य वक्र चित्त हैं, जल्दी जल्दी रोष आ जाता है ना, अज्ञानता रहती है। तो दोनों समय के, दोनों तीर्थंकरों के काल के शिष्यों में इस प्रकार की चल चित्तता रहती है। स्थिरता कितना भी प्रयास करें तो भी बनी रहती है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि चरम पुरीं चरमादुजम्मा चलचित्ता जीव मोह लखाय। और जो चलचित्ते क्या है? मूढ़ मन वाले हैं, मूढ़ मन है, मूढ़मती है, अज्ञानी है। कैसे हैं? मोही हैं, अज्ञानी हैं। इस कारण से सर्व परिक्रमणम, सभी प्रकार का पूरा प्रतिकोण करना चाहिए, सभी दंडक सहित प्रतिकोण करना चाहिए। जैसे अंधलय घोड़े दिठंतो, एक कहानी, एक उदाहरण दिया है, इसलिए कहा जाता मूलाचार भी चारों नियमों का ग्रंथ है। ये दृष्टांत है कि एक बार किसी व्यक्ति का घोड़ा अंधा हो गया, उसको दिखना बंद हो गया। इसमें न्याय की भाषा में अंध घोटक न्याय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध घोटक न्याय। अब वो जिस व्यक्ति का घोड़ा अंधा हो गया, अब वो तो परेशान बेचारा, उसकी वही रोजी रोटी थी, रोज उसी से तांगा से या जैसा भी हो पैसे कमात करते अपना आजीविका चला रहा था। अब उसका घोड़ा तो बेचारा क्या हो गया?
दिखना कम हो गया, दिखना बंद हो गया। अब जिस घोड़े को दिखना ही बंद हो जाए, अंधा हो जाए, तब फिर कहाँ कहीं जाएगा, कहीं ले जाएंगे, कहीं उसको तो अंधा है, कितना भी मारोगे, कितना भी कुछ भी करोगे, लेकिन उसको तो अब परिणाम ही निकला कि वो घोड़ा वाला बेचारा परेशान हो गया कि ये तो क्या करूं, तो बड़ी समस्या है। तो किसी डॉक्टर को, वैद्य को दिखाओ। तो उस समय डॉक्टर नहीं होते थे, क्या होते थे? वैद्य। वे डॉक्टर से कम नहीं होते थे, वे अच्छे परिपक्व होते थे। तो उसने सोचा, अब हर गांव में नहीं रहते थे, किसी दूसरे गांव में वैद्य थे। तो उस घोड़े को जैसे तैसे ले जा करके उस गांव में पहुंच गया। कौन? घोड़ा वाला। अब घोड़े लेकर के पहुंच तो गया, लेकिन जब वहां उसके घर गया तो मालूम चला कि वैद्यराज जी तो बाहर है, वैद्यराज जी नहीं है। उसका लड़का था, तो बेचारा गरीब ने कहा, बेटा तू ही कोई दवाई लगा दे, हमारा घोड़ा देखने लग जाए, नहीं तो आज तो हमारे खाने की तक की लेनी है, कैसा हमारा काम चलेगा, सारे घर के लोग भूखे पैसे बैठे हैं, तो जो भी हो वो लगा लो। अब वो भी दयालु चित्त था। कौन? बेटा दयालु था, करुणा से भीग गया कि भाई तुम्हारे घर की परिस्थिति को हम समझ रहे हैं कि निश्चित है यदि तुम घोड़ा ठीक नहीं होगा तो कुछ कमा नहीं पाओगे, पैसे नहीं रहेंगे तो तुम अपना कैसे खाओगे पियोगे, कैसे अपना परिवार चलाओगे। ठीक है, हम जानते तो कुछ नहीं। उस बेटे ने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि कौन सी दवाई लगाने से घोड़ा ठीक हो जाएगा, ये नहीं मुझे मालूम। ना मैं उसकी परीक्षा है, परीक्ष सकता हूँ कि भाई कौन सी बीमारी है इसको। अंत में उसने क्या किया कि मैं ये देख सकता हूँ कि जो दवा लग जाए सब ठीक है। तो उसने इतना तो समझ लिया कि इस अलमारी के इस खंड में नेत्र औषधियाँ लिखी हैं, नेत्रों की दवाइयाँ। तो उसने क्या किया, एक एक दवाई निकाली, उस घोड़े को लगाई। अब देखो, अब दिखना लगा, इसको दिखता कि नहीं दिख रहा, दूसरी दवाई लगाई। अब देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिख रहा, तीसरी दवाई लगाई। तो जितनी भी दवाइयाँ थीं वो लगाता गया कि कोई ना कोई तो दवाई लग ही जाएगी, और उससे उसको दिखने लगेगा। और हुआ ऐसा कि वो एक एक करते करते एक दवाई ऐसी रही कि उसको लग गई और उसका आंखें ठीक हो गई। आज के समय में जितने भी डॉक्टर वैद्य हैं सब अंधघोटक की तरह हैं। जितनी बार जाओ ना, वे दवाइयाँ बदल बदल करके कोई ना कोई तो दवाई लगाई जाएगी। अंधे की लात खंधे में पहुंच गया। अरे बड़े बड़े बहुत होशियार डॉक्टर हैं, है ना, उन डॉक्टर से तो बीमारी ठीक हो गई। लेकिन कितनी बार बदली गई ये भी तो देखो, कितनी बार बदली गई। तो ये अंधघोटक न्याय कहलाता। कोई ना कोई दवाई लग जाएगी तो दिखने लग जाएगा। अब इसी प्रकार से अपन को प्रतिकोण में समझना चाहिए, पूरे दंडक पढ़ना चाहिए। व्यक्ति का चल चित्त है, कैसा चित्त है? चल चित्त है, मन बहुत चंचल है, कहीं का कहीं जाता। तो किसी ना किसी प्रतिकोण के दंडक में उस व्यक्ति का आपका मन लगेगा। हो सकता है वो अपराध हुए हों, वो गलतियां हो गई हों, तो वो दंडक या वो प्रकरण आपके उस कर्म को प्रक्षालन में सहयोगी बन जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि प्रतिकोण नियम से होते रहना चाहिए। तदुभय प्रायश्चित स्वरूपम उच्यते। एक लेने, दो लेने हैं। तदुभय प्रायश्चित के स्वरूप को कहते हैं। सावध्य प्रवक्तो तदुभयात् विशोधनम तदुभय प्रायश्चित्तम। कह रहे हैं कि तदुभय सावध्य दोष यानी पाप सहित कोई दोष हो गए हैं, ऐसी प्रवृत्ति रूप दोष होने पर क्या करना चाहिए? तदुभय प्रायश्चित होता है। आलोचना भी करनी पड़ती है और प्रतिकोण भी करना पड़ता है। जैसे तदुभय प्रायश्चित का लक्षण दिया है, केस लुंचन, केस लुंचन, आलोचना भी करो प्रतिकोण भी करो। उसके विषय में
कोई हमसे जीवों की विराधना हो गई, अपन दिख तो नहीं पा रहा अपन को सिर के ऊपर कोई जीव है कि नहीं है, कितने हैं, क्या है ना। तो उसके लिए आलोचना भी भगवान आज मैंने केशलंच किया है, और केशलंच में जो भी मुझसे अपराध हो गए हो, गलती हो गई हो, तो उसका प्रायश्चित दीजिए। यद्यपि सावधानता से अपन केशलंच करते हैं, असावधानी से नहीं करते हैं। सावधानी से आसन लगा करके बैठते हैं, स्थिर आसन से बैठते हैं, दृष्टि को निर्धारित करके बैठते हैं, उपयोग को केंद्रित करके बैठते हैं, और इन सब के साथ क्या होता है, केशलंच करते हैं। तो अपनी तरफ से तो इतने संभले हैं कि हमसे कोई दोष ना हुए हो, हमसे कोई दोष ना हो जाए, और इतना सब कुछ होने पर भी यदि कदाचित कोई दोष हो गए तो उसके विषय में तदुभय प्रायश्चित किया जाता है। कौन से? जिससे सावधानता से। कुछ लोगों को तो देखते क्या उनका केशलंच खेल जैसा दिखता है, हंस रहे, यहाँ देख रहे, वहाँ देख रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, ऐसा सिर वैसा सिर। तो प्रयास कीजिए संभलने का सावधानता से। तो एक तदुभय नाम का प्रायश्चित किसका? केशलंच। दूसरा क्या है? नच्छेद, नखच्छेद। नखच्छेद यानी नख का नख निकालना आदि में जो कोई दोष लग गए हों, कोई अपराध हो गए हों, वो नखच्छेद कहलाता है। तो उसमें कहीं हमसे दोष अपराध हो गया हो तो उसके लिए भी तदुभय नाम का प्रायश्चित दिया जाता है। दुस्वप्न दर्शन और खोटे स्वप्न, घर गृहस्थी के कोई स्वप्न आ जाते हैं, कई किसी प्रकार के स्वप्न आ गए। हम दुकान पर बैठे थे, हमारा कोई चोरी सामान चोरी करके ले जा रहा था, तो मैंने उसको 2 चाटे लगा दी। अरे तो अब उसका आलोचना करो, खुशी मत बनाओ, उसका प्रतिक्रमण करो, तदुभय करो, तदुभय प्रायश्चित। तो दुष्स्वप्न, इंद्रियातिचारः, और इंद्रियों में अतिचार लग गए हों। इंद्रिय अतिचार, अपनी जो इंद्रियां हैं उसमें कहीं किसी प्रकार के कोई दोष लग गए हों, कोई अतिचार लग गए हों, इंद्रियातिचार। रात्रि भोजनेषु, और क्या है? रात्रि भोजन नाम का अपना व्रत है, रात्रि भोजन त्याग नाम का व्रत है। अब उसमें 2-3 प्रकार की स्थिति आई, तो स्वप्न में भोजन किया हो, अथवा कदाचित आहार के लिए उठे, शाम के दूसरे बेला में उठे और विलंब हो गया, ऐसा भी हो सकता है। कदाचित कोई हर घड़ी तो नाप करके नहीं चलते हैं ना, हर घड़ी तो माप करके नहीं रखी जाती हैं। कभी कदाचित पूरा प्रयास करते नहीं अपन, तो उससे भी पहले का प्रयास करते हैं। 2 घड़ी पहले होना चाहिए, अपन 3 घड़ी हो। शास्त्रों में तो साधुओं के लिए 3 घड़ी पहले भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। अपना प्रयास रहता अपन 4 घड़ी पहले समाप्त करो। लेकिन अब घड़ी एक कुछ ऐसी सामग्री रहती है जिसको मिनट और सेकंडों से अपन नहीं माप पाते हैं, तो दोष लग गए हों उसमें। तथा पक्षमा संवरादिषु दोषेषु च तदुभय प्रायश्चित्तम अनुष्ठेयं भवति। पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण करते हैं, सांवत्सरिक आदि प्रतिक्रमण करते हैं, तदुभय आलोचना भी करते हैं और प्रतिक्रमण भी करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिक्रमण भी करते हैं और आलोचना भी करते हैं। ते तदुभय नाम का प्रायश्चित है, ऐसा जानना चाहिए। अथा पौर्वाणिक अपराह्निक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव समितं श्री श्रुतभक्ति कायो सद्गुण